Very good morning to all of you students. Today we are going to discuss chapter number 6 from your new English reader book. So name of the chapter is The Shade Tree. You can find this chapter on page number 35 in your book. It's basically a story about a village man. Let us read it. गोबिंद वॉज अ वेरी रिच मैन. जो गोबिंद था वो बहुत अमीर था, बट ही वॉज वेरी माइजर, बट बड़ा कंजूस था. माइजर होता है कंजूस होना. ही हैड बिल्ट हिमसेल्फ अ ब्यूटिफुल हाउस इन द विलेज. उसने अपने लिए विलेज में एक बहुत सुंदर घर बनाया हुआ था. आउटसाइड हिज हाउस स्टूड अ ह्यूज मैंगो ट्री. उसके घर के बाहर एक ह्यूज बड़ा मैंगो ट्री था. It didn't belong to anyone. वो उसके घर के बाहर था, वो किसी को किसी का नहीं था. It didn't belong to anyone. So किसी का भी नहीं था, उसके ऊपर मलकियत किसी की भी नहीं थी. But because it was outside his house, गोविंद believed the tree belonging to him. But क्योंकि वो उसके घर के बाहर था, बिल्कुल क्लोज था उसके घर के बाहर, तो उसे ये लगता था कि वो मेरा ही है. मतलब आई एम द ओनर ऑफ दिस ट्री. उसे ये लगता था कि मेरे को ही बिलोंग करता है. ही डिडंट लाइक एनीवन टू रेस्ट इन इट्स शेड. उससे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके शेड के नीचे बैठ के रेस्ट करे. वन हॉट समर डे ही सॉ अ पुअर मैन. एक दिन क्या होता है कि एक हॉट समर डे होता है, बहुत गर्मी होती है उस दिन, और एक जो पुअर मैन है उसका नेम ललित है, रेस्टिंग अंडर द मैंगो ट्री. वो रेस्ट कर रहा था मैंगो ट्री के नीचे, उसकी शेड के नीचे. ही वॉज वेरी अनॉयड. जब उसने देखा गोविंद ने कोई रेस्ट कर रहा है अंडर द ट्री, ही वॉज वेरी अनॉयड. बड़ा गुस्से हुआ वो. ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हम. उसने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया. ही सेड, गेट अप एट वंस एंड गो अवे. तुरंत उठो और यहाँ से चले जाओ. हाउ डेयर यू टू रेस्ट अंडर द ट्री. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्री के नीचे बैठने की और रेस्ट करने की. ललित रिप्लाइड सेइंग. ललित ने उसका रिप्लाई किया और कहा, आई एम जस्ट रेस्टिंग अंडर द ट्री. मैं सिर्फ ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा हूँ. मोरओवर दिस ट्री बिलोंग्स टू एवरीवन. और ये ट्री है जो, मोरओवर ये ट्री सबका है. दूसरे लोगों को भी बिलोंग करता है. ये सबका है. इट इज़ नॉट इन योर हाउस, इट इज़ ऑन द रोड. ये आपके घर के अंदर नहीं है, ये रोड पे है. गोविंद वॉज फ्यूरियस. और गोविंद और गुस्से हो गया. फ्यूरियस होता है गुस्से होना, बहुत ज़्यादा गुस्से होना. दिस ट्री इज़ माइन. ये ट्री मेरा है. इट इज़ राइट आउटसाइड माई हाउस. ये मेरे घर के बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल पास है. सो इट बिलोंग्स टू मी. सो ये मेरा ही है. ललित थॉट फॉर अ मोमेंट. ललित ने कुछ समय के लिए सोचा. एंड सेड, ऑलराइट, ठीक है, आई विल बाय द शेड ऑफ द ट्री फ्रॉम यू. मैं जो ट्री की शेड है ना, वो आपसे बाय कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ. सेइंग दिस ही टुक आउट सम कॉइन्स एंड गिव इट टू गोविंद. ऐसा कहते ही उसने कुछ कॉइन्स लिए, सिक्के लिए, और वो गोविंद को उसने दे दिए. गोविंद ग्रीडली स्नैच द कॉइन्स फ्रॉम ललित. तो गोविंद था, उसने ग्रीडली होता है लालसा के साथ, है ना, उसने लालच के साथ फटाफट स्नैच कर लिए वो जो कॉइन्स थे उससे. स्नैच्ड होता है किसी से चीज़ को स्नैच करना, झपना किसी चीज़ पे. तो उसने ले लिए वो सिक्के उससे, ललित से. एंड अग्रीड टू लेट हिम रेस्ट इन द शेड वेन एवर ही वॉन्टेड. और वो मान गया, अग्री हो गया कि जब भी उसे चाहिए होगी वो उसकी शेड के नीचे रेस्ट कर सकता है. नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे द शेड शिफ्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस. अब आप खुद देखें, जो
टाइम में लाइक थोड़े टाइम के बाद हर डे में जब हम देखते हैं कि जो ट्री की शेड है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे चली जाती है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है दिन का तो उसकी शेड भी चेंज होती है ट्री की, है ना, कभी कहाँ। तो अब टाइम पे जो डिपेंड करता था उसकी शेड शिफ्ट हो रही थी, उसके घर के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही थी शेड जैसे जैसे इवनिंग आ रही थी। समटाइम इट वॉज इन द कोर्टयार्ड, कभी ये कोर्टयार्ड में होती है उसके घर के, समटाइम्स इन द गार्डन एंड समटाइम्स इन द किचन। सो उसके घर के हर पार्ट में लाइक उसकी शेड जा रही थी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, उन्होंने लिखा ना कि टाइम के साथ उसकी शेड कभी किचन में गई, कभी कोर्टयार्ड में गई और कभी गार्डन में चली गई। वन डे गोविंद केम होम फ्रॉम द मार्केट। एक दिन क्या होता है कि जो गोविंद है ना वो घर आता है मार्केट से एंड was shocked to see ललित in his living room। अब जब आया वो तो ललित को अपने लिविंग रूम में देख के वो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ, ही वाज शॉक्ड, हैरान हो गया। At that time of the day, the shade happened to fall in the living room. So जो दिन का वो टाइम था तब जो शेड थी ना वो उसके लिविंग रूम में जा रही थी। That is why he was sitting there. उसने शेड को खरीद लिया था। He got very angry and said, जो गोविंद था बड़ा एंग्री हुआ, गुस्से में आया और उसने कहा, How dare you to enter my living room? Get out. आपने ये हिम्मत कैसे की कि आप मेरे लिविंग रूम में बैठो, एंटर करो और बाहर चले जाओ। ललित स्माइल एंड सेड, ललित ने स्माइल किया और कहा, बट आई हैव बॉट द शेड ऑफ द ट्री फ्रॉम यू, बट मैंने जो ट्री की शेड है वो आपसे बाय की है। सिंस आई हैव गिवन यू मनी द शेड इज़ माइन। जब मैंने आपको पैसे दिए तो ये शेड मेरी है। आई कांट हेल्प इट इफ़ इट इज़ इन योर लिविंग रूम नाउ। सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अगर ये आपके लिविंग रूम में अभी आ रही। गोविंद डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब गोविंद को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। ही हैड टू कीप क्वाइट। उसे अब चुप रहना पड़ा बिकॉज उसके पास अब कहने को तो कुछ नहीं था। ऑब्वियसली जब किसी को आप कोई चीज़ कोई ख़रीद लेता है किसी से तो वो तो उसकी हो जाती है। अब उसने ट्री की शेड खरीद ली कॉइन्स दे के उसे, तो अब ट्री की शेड उसने बोला, ललित ने, उसने प्रॉमिस भी किया कि आप जब तक चाहो उसकी शेड के नीचे रेस्ट कर सकते हो। अब वो अपनी कमिटमेंट से भी नहीं बाहर जा सकता था, है ना। उसे वो जो उसने प्रॉमिस किया था शेड का, जो भी उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ट्री की शेड का, अब वो उसके तोड़ भी नहीं सकता था, है ना। सो उसके पास चुप रहने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था अभी। Soon everyone in the village was laughing at गोविंद। वो जल्दी ही जो विलेज में हर कोई था वो गोविंद पे अभी हंस रहा था। दे ऑल वर लाफिंग एट हिम, उसकी स्टूपिडिटी पे। एंड इवन लोग अभी अच्छा भी फील कर रहे होंगे, किसी को वो बैठने नहीं देता था। एक तो माइजर था, इतना कंजूस था, है ना। लाइक जो ट्री की शेड है उसके नीचे अगर कोई बैठ जाता है तो उससे क्या उसका जाता है ना। बट ही वॉज लाइक दैट। उसको सब सिखाने के लिए ही एक्चुअली ललित ने ये किया। ही वॉज सो एम्बैरेस्ड दैट ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। अब वो इतना एम्बैरेस हो गया था ना, उसे इतना गिल्ट फील हो रहा था कि अपनी मिस्टेक के लिए ना उसने सॉरी फील किया, अपोलोजाइज किया। नाउ एवरीवन कुड सिट अंडर द ट्री एंड रेस्ट। अब हर कोई उस ट्री के नीचे बैठ सकता था और रेस्ट कर सकता था। एंड क्रेडिट गोज़ टू ललित, और उसकी विट की वजह से ये सब हुआ। उसने उसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया। अदरवाइज़ एक पुअर मैन है जो वो थोड़ी बेचारा ये ख़रीद सकता है किसी को पैसे दे के शेड, है ना। बट उसने ये किया जस्ट टू मेक हिम रियलाइज़, उसकी मिस्टेक को उसे रियलाइज़ करवाने के लिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट द शेड ऑफ अ ट्री, है ना। सो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी
we will do the bookwork of this lesson tomorrow. Till then, goodbye to you all and have a good day.